इस वीडियो में मैं ग्रह कलेश के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप ग्रह कलेश से पीड़ित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ग्रह कलेश के कारण लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना निर्णय ले लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। जो निर्णय उनको नहीं लेने चाहिए वो निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण बहुत गलत परिणाम सामने आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपको आध्यात्मिक उपाय भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप अपने ग्रह कलेश से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना है, कम नहीं करना है, खत्म करना है। ग्रह कलेश रखना ही नहीं है, क्योंकि ग्रह कलेश कुछ नहीं करने देगा, सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। कुछ घटना मैं आपको बता देता हूं जो भी हाल फिलहाल मेरे सामने आई। दो बच्चों ने शादी करी। एक की उम्र 25 साल थी, लड़की की उम्र 22 साल थी। दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। शादी कर ली और जीवन अच्छे से गुजरने लगा। फिर हुआ ये कि नन्हा मेहमान आने की सूचना आ गई, तो साहब प्रेगनेंसी के कारण जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ दी, बच्चा हो गया। 1 वर्ष का बच्चा हुआ। अब उसके बाद महिला ने फिर दोबारा जॉब करने का प्रयास किया। अब यहीं से ग्रह कलेश की उत्पत्ति हो गई। हुआ ये कि महिला चाहती है कि मैं जॉब करूं और पुरुष चाहता है, पतिदेव चाहते हैं कि आप जॉब ना करें, आप बच्चे को देखें, घर तो बढ़िया से चल ही रहा है। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और एक कमरे में तनाव भर गया। देखिए, उस घर में तनाव भर गया जिसमें एक नन्हा मुन्ना रह रहा है। जो नन्हे मुन्ने के साथ खेलने का समय था वो तनावपूर्ण बीतने लगा दोनों का, और निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। और दोनों ने क्या किया वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले पतिदेव ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी को पता नहीं चला कब वो फंदे से लटक गया और वो मर गया। जब उसने देखा कि ये तो मर गया, अब कहानी मेरे ऊपर आएगी कि मेरी वजह से मर गया, तो उसने जहर खा लिया और जहर खा के पत्नी महोदय भी अपनी नस काट के मर गई। उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। एक छोटी सी बात, और उस बात को इतना बड़ा बना दिया, उनको कुछ नहीं दिखा आगे पीछे का, और मर गए। रह गया कौन? वो 13 महीने का बच्चा, वो रह गया। पुरुष जिसका परिवार था उसके सिर्फ घर में पिताजी थे, उसकी माताजी भी नहीं थी। यानी उस बच्चे के सिर्फ बाबा का प्यार मिलेगा, दादी भी नहीं है। कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई उस बड़े बूढ़े के सामने। एक छोटी सी बात के पीछे दोनों के दोनों चल बसे। उन दोनों का भी जीवन नहीं था। आफ्टर ऑल हम लोग ऐसे निर्णय ले कैसे लेते हैं, आज इस बात पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। हमने इस जीवन को बड़ा ही आसान समझ लिया है। हमने सोच लिया है कि ये जीवन हमारे बनाने से चल रहा है, हम चला रहे हैं इसको, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हम नहीं चला रहे हैं, आपको चलाने वाला कोई दूसरा है। आप जिस बस में बैठ के जाते हैं उस बस का चुनाव आपको लग रहा है आपने किया है, पर ऐसा नहीं है। उस बस का चुनाव ऊपर वाले ने आपसे करवाया है, वो ऊपर वाला आपसे करवा रहा है। तो आपको क्या हक है कि आप अपना जीवन समाप्त कर लें? क्या हक है आपको? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एक घटना और बताता हूं। घर में गृह कलेश हुआ। पतिदेव ने अपने एक 3 साल के बच्चे को और 5 साल के बच्चे को उठाया, मोटरसाइकिल उठाई और रेलवे ट्रैक पर आ गया। अपने आप को बच्चों के साथ उड़ा दिया। अपने आप को बच्चों के साथ उड़ा दिया। बताइए क्या बड़ा काम कर लिया? क्या बड़ा काम कर दिया? क्या हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है? क्या हम भ्रष्ट हो जाते हैं? हम ऐसा कैसे काम कर देते हैं और क्यों कर देते हैं? ऐसी परिस्थिति हमारे पास आ ही क्यों जाती है? दोष देने के लिए तो 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। क्या हम अपने बच्चों को इस प्रकार से पाल रहे हैं? क्या हम बच्चों को कमजोर बना रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को कठोर परिश्रम करने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसा आ गया है कि हमने अपने बच्चों को भ्रष्ट बना दिया है और 30-35 साल की उम्र भी पार नहीं कर पा रहे और वो लोग सुसाइड करने की सोचने लगते हैं? क्या हमको नहीं सोचना चाहिए इस बारे में? सोचे तो जब हमने कुछ पढ़ा हो, हम इस बारे में कुछ करना चाहते हो। देखिए, एक बात तो निश्चित है, ये जीवन संघर्ष के लिए बना है, आराम से बैठ के खाने के लिए नहीं बना। यदि आपको ऐसा लगता है जो 500 करोड़ का मालिक है, 5000 करोड़ का मालिक है, उसका जीवन भी आरामदेह है, तो मैं कहता हूं आप भुलावे में हैं। उसका जीवन भी आरामदेह नहीं है। जो रोज 500 रुपये नहीं कमा पा रहा, उसका जीवन भी आरामदेह नहीं है।
और जो व्यक्ति रोज 10,000 20,000 कमा के उड़ा भी रहा है ना, उसका जीवन भी आराम दे नहीं है। कष्ट सबके जीवन में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से खोखला है। बस हम अपने नजरिए से देख लेते हैं कि वो सुखी है और हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। एक बार मैं बैठा हुआ था डॉक्टर साहब के पास, तो वहां पे कोई सज्जन अपने बच्चों को दिखाने आए और बोले कि साहब मैं तो अपने बच्चों को इतनी दवाई दिलाता हूँ, इतना पहना उड़ा कर रखता हूँ, ये मेरे बच्चे बीमार होते रहते हैं। जबकि देखो बंजारों के बच्चे नंगे डोलते रहते हैं यूं ही सड़क के किनारे, उनको कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब ने सटीक जानकारी दी। बोला आपने बंजारों के बच्चों को चलते हुए देखा, मोटरसाइकिल में निकल गए, आपने देखा ये बच्चे खेल रहे हैं। आपको क्या बताओ उस बंजारे के कितने बच्चे पैदा हुए और कितने मर गए? आपके पास कोई आंकड़ा है? आप तो जहां से जाते हो वहां आपको नंगे बच्चे खेलते हुए दिख जाते हैं, आपको लग रहा है बच्चे जी रहे हैं। अरे पिछले साल आपने किस बच्चे को खेलता हुआ देखा था और आज आप किस बच्चे को खेलता हुआ देख रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम अपना नजरिया यूं ही चलते फिरते बना लेते हैं और कुछ का कुछ डिसीजन ले लेते हैं और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। उपाय क्या है इन सब समस्याओं का? उपाय सिर्फ एकमात्र है, जो हो रहा है उसको होने दो। सबसे पहले उसे होने दो, आप उसको नहीं रोक सकते। आप जो होना है वो होना ही है। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी संगत बदल सकते हो, आप अपनी मानसिक अवधारणा को सेट कर सकते हो, आप अच्छी सोसाइटी का चुनाव कर सकते हो, आप अपने आप को समृद्ध बना सकते हो, आप सामने वाले के प्रति समर्पित हो सकते हो। अरे कुछ देर करके तो देखो, कुछ देर करके तो देखो, सामने वाले को जीतने दो। हम भी तो देखें वो कितना जीतेगा, हमको हराकर वो कितना जीतना चाहता है। उसको थोड़ा बढ़ने तो दो, थोड़ा चलने तो दो। इतनी जल्दबाजी क्या है निर्णय लेने की कि अपना ही जीवन समाप्त करने चल पड़े? थोड़ा रिश्ता बनाएं, थोड़ा धीरे धीरे चलें। ये फेसबुक नहीं है जिंदगी, ट्विटर नहीं है जिंदगी, व्हाट्सएप नहीं है जिंदगी, यूट्यूब भी नहीं है जिंदगी। जिंदगी बहुत धीमे धीमे चलती है और आपको एक दिशा की तरफ ले जाती है। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या खो दिया है? ऐसा क्या लेके आए थे? ऐसा आप किससे हार जाएंगे जिसके कारण आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं? ऐसे निर्णय ना लिया करें। एक किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने कई बार पढ़ी है, आपको भी पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। इतने तो आपके पास पैसे होंगे ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करें, अमेजन से मंगा लें। 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपके पास आ जाएगी। 100-200 रुपये खर्च कर दीजिए। आचार्य प्रशांत किशोर जी की लिखी हुई किताबें पढ़ लीजिए, उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए, कुछ क्लासेस ले लीजिए, अपनी मानसिक अवधारणा को सही दिशा में सेट कीजिए। ग्रह क्लेश गायब हो जाएगा। यूं ही मत उलझिए अपने ही बनाए हुए धागों से, जीवन बर्बाद हो जाएगा। न खुद के काम आ पाओगे, न किसी और के काम आ पाओगे। और ये जीवन चला गया तो पता नहीं गधा बनोगे कि घोड़ा बनोगे, सांप बनोगे, पता नहीं क्या बनोगे। थोड़ा सोचो, थोड़ा विचारो। इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो आपके मित्र हैं, जिनके आप हमदर्द हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी सुनना चाहिए, निश्चित रूप से आपको भी रास्ता मिलेगा। फिर भी यदि कोई बात आपकी समझ में ना आती हो, फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि दीवार पर सर मारने से ही समस्या का हल होगा, तो मार कर देख लो, चोट आपके ही लगेगी। दीवार का कोई भरोसा नहीं, दीवार को लगी या नहीं लगी, और लगी तो लगी पर आपके जरूर लगेगी। जब भी मैं ऐसी घटनाएं देखता हूं मैं विचलित हो जाता हूं। मुझे उनकी नादानी पर तरस आता है जो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े काम हैं जिनको वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों पे अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। क्यों कर दी? हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम माहौल सुधारें, अपने समाज को सुधारें, कुछ समय दें अपने समाज को। हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई शंका हो तो मुझे व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, कमेंट भी कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।